नमस्कार मित्रों। साथियों, जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो वास्तुशास्त्र के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए हम कोणों की बात करते हैं, दिशाओं की बात करते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण। इनकी अपना इनका एक महत्व है, लेकिन इससे भी जो अधिक और सर्वाधिक महत्व होता है वो भूमि के चयन का। तो भूमि के चयन को करने के लिए हम लोग भूमि के परीक्षण को करते हैं कि भूमि किस प्रकार की है। अब देखिए, जैसे आप यहाँ पर ये भूमि आप देख रहे हैं, ये भूमि पूरी तरीके से पथरीली है। इसके अंदर ये अलग अलग तरीके के पत्थर इत्यादि बहुत पूरा चारों तरफ इसी तरीके से इसमें बिखरा हुआ है। तो इस भूमि को अगर आप देखोगे तो ये भूमि किसी भी प्रकार से उपजाऊ आपको नहीं नजर आएगी। इसमें फसल कम से कम होगी भी तो हार्डली एक आध फसल इसके अंदर रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये जो भूमि है, इस प्रकार की जो भूमि है, इस भूमि को हम लोगों को इंडस्ट्रीज के लिए चयन करना चाहिए। अब इंडस्ट्री किस तरीके से की लगे, कौन से लगे, तो यही जो पत्थर आप देख रहे हैं ये बेसिकली लाल रंग के पत्थर यहाँ पर चारों तरफ है, रेडिश पत्थर इस यहाँ पे हैं, और रक्त वर्ण ही ये भूमि भी है। तो इस प्रकार की रक्त वर्ण भूमि, इस प्रकार की पथरीली भूमि, यदि हम किसी भी ऊर्जावान कार्य को करने के लिए यहाँ पे हम लोग इस चीज़ का अगर प्रयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो श्रेष्ठतम आपका रहेगा। ये भूमि एक तरीके से पावर प्लांट इत्यादि लगाने के लिए, जहाँ से हम ऊर्जा का उत्पादन करें, और पावर प्लांट में भी हाइड्रो प्लांट नहीं, एटॉमिक प्लांट नहीं, यदि हम थर्मल पावर प्लांट इत्यादि लगाते हैं तो उसके लिए भूमि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम रहती है। तो भूमि का चयन इसी प्रकार से, अगर सफ़ेद रंग की मिट्टी वाली भूमि हो तो, जिसको हम लोग ब्राह्मणी भूमि इत्यादि बोलते हैं, तो उस भूमि को हम लोग बाग विद्यालय इत्यादि बनाने के लिए उपयोग में लेकर के आएँ, धर्मशाला बनाने के उपयोग में लेकर के आएँ, तो वो चीज़ें काफ़ी अधिक रहेगी। मंदिर जैसी ही एकमात्र चीज़ है जिसको आप किसी भी भूमि में बना सकते हैं, ब्राह्मणीय, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, किसी भी प्रकार की भूमि। और भूमियों को जब हम और आगे जा करके, तो वो त्रिक्ता भूमि है, रंध्रा भूमि है, आद्रा भूमि है, ऐसे फिर इसके बहुत सारे विश्लेषण हो जाते हैं। लेकिन खास तौर पे ये वाली, ये आपकी कहीं ना कहीं क्षत्रिय भूमि है, रक्तवर्ण लिए हुए और पथरीली भूमि है। इस भूमि को किस लिए इंडस्ट्री के लिए हम लोगों को उपयोग में लाना चाहिए? इसका सबसे बड़ा कारण है कि इंडस्ट्री वहीं लगाओ। भूमि का सबसे पहला उपयोग और उपभोग हम लोगों का ये रहता है कि उसमें हम लोग कृषि कार्य करें, और कृषि कार्य करने के बाद में अन्न को उत्पन्न करें। जिस भूमि में अन्न नहीं उग सकता, जिस भूमि में बीज नहीं उग सकता, उस भूमि को आप इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वास्तुशास्त्र के अंदर एक नियम पुराने लोग बाग अक्सर बताते हैं कि यदि हम बड़े संयंत्र लगाते हैं तो ये वास्तुशास्त्र के आधार पर कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं है। वास्तुशास्त्र के आधार पर हम लोगों को बड़े संयंत्र इत्यादि नहीं लगाने चाहिए। लेकिन आज की तारीख में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, पूरी की पूरी नेशन का डेवलपमेंट जो होता है वो इंडस्ट्री के ही माध्यम से रहता है। तो जो नियम हमारे 4000, 5000, 6000 साल पहले बने हैं, वो आज की मजबूरी को देखते हुए हम उन नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर सकते पूरी तरीके से, जैसे कि वो नियम बने हैं। उन नियमों में से एक नियम और भी था कि जो शौच के लिए हमारा शौचालय इत्यादि बनते थे, वो कभी भी हमारे घर के अंदर नहीं बनाए जाते थे। शौचालय हम लोग घर से दूर बनाते थे, तो वो नियम भी हम उपयोग नहीं कर सकते। तो जब हम भारी इंडस्ट्रीज न लगाने वाला जो एक नियम बना है उसका उपयोग नहीं कर सकते, और भारी इंडस्ट्री हमें लगानी ही लगानी है। भारी इंडस्ट्री लगाने के लिए मना इसलिए किया गया है कि भारी इंडस्ट्री लगाने से उसका जो एक वाइब्रेशन होता है, उससे जो रेडिएशंस इत्यादि होते हैं, उससे पर्यावरण को नुकसान होता है, बाकी चीज़ें रहती हैं। और वाइब्रेशन होने के कारण से, उसके जो वाइब्रेशंस है, उससे पृथ्वी का जो नाभिक है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाता है। तो वहाँ निषेध है, लेकिन निषेध वाली चीज़ आज की परिस्थिति को देख करके उसको हमें निषेध वर्जित उसमें से करना पड़ेगा, वो चीज़ें हमें लगानी पड़ेगी। और जब हमारे को वो चीज़ लगानी पड़ेगी तो हम कैसी जगह पे लगाएं? तो इस प्रकार की पथरीली भूमि में हम उसको लगाएं। आप सामने देखेंगे एक बड़ा प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, तो इस प्लांट को हमने वास्तुशास्त्र के आधार पर इस एक क्षेत्र में लगाया। और इसको लगाने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि ये अपने आप में एक पथरीली भूमि है, रक्तवर्ण भूमि है, और इस प्लांट के अंदर हम लोग
विद्युत का उत्पादन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का है। ये 2000 मेगावाट का पावर प्लांट है और प्रभु कृपा से, भगवान वासुदेव के आशीर्वाद से जब से हमने इसको लगाया है तो ये निष्कंटक लगा है और उसके बाद में ठीक प्रकार से परफॉर्म भी कर रहा है। तो इतना बड़ा प्लांट आप देखोगे, हजारों करोड़ रुपए में ये प्लांट इतना बड़ा लगता है और हजारों एकड़ लैंड हमने इसके लिए प्रोक्योर भी की है। तो वो हजारों एकड़ लैंड आराम से हम लोग प्रोक्योर कर पाए, उसके साथ साथ में निश्चित समय अवधि के अंदर हम इतना बड़ा प्लांट इसके अंदर लगा पाए और उसके बाद में निष्कंटक रूप से ये चल भी रहा है। इस सब के पीछे का एक बड़ा कारण यह है, देखिए उद्योगपति का अपने धन की व्यवस्था, अपने परिश्रम, वो अपनी जगह मायने रखते हैं। जितने हमारे सीनियर पोजीशंस पे बैठे लोग हैं, जूनियर पोजीशंस पे बैठे लोग हैं, उनका जो शरीर श्रम, जो परिश्रम उन्होंने उसके ऊपर में किया, उसका अपना एक महत्व है। लेकिन भूमि का अपना एक महत्व होता है, वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का अपना एक महत्व होता है। भाग्य को वर्धित करते हुए किसी भी कार्य को करेंगे तो वह निश्चित रूप से उसमें सफलता मिल जाती है। किसी भी काम में सफलता मिलने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कितने अच्छे से आपने उसमें मेहनत की है, टाइमली उसके अंदर आपने फंड इन्वेस्ट किया है, सच्चाई ईमानदारी कितनी बढ़ती है और उसमें आपका भाग्य कैसे साथ दे रहा है। भाग्य को साथ देने के लिए आपको वास्तुशास्त्र का सहारा, उसका सहयोग लेना ही लेना होगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र और कुछ नहीं, ये आपको सिखाता है कि आपको प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ तालमेल बनाकर कैसे जीना है, अपना डेवलपमेंट कैसे करें कि आपके डेवलपमेंट से आपकी नेचर डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि क्यों भारी संयंत्रों को लगाने के लिए मना किया जा रहा था। उसके बाद में मैंने आपको आज की परिस्थिति बताई कि क्यों भारी संयंत्र लगाना जरूरी है। और उसके बाद में तीसरी चीज़ ये है, जब भारी संयंत्र लगाना भी जरूरी है, उसकी हम लोगों की मजबूरी भी है, तो उसमें से हम ऑप्शन ढूंढें कि कैसी जगह पर हम उसको लगाएं। तो ये पथरीली भूमि भारी संयंत्रों को लगाने के लिए ये अपने आप में श्रेष्ठतम एक तरीके से भूमि कही जाती है। और आज की तारीख पर मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर बता ही नहीं रहा हूँ, आप एक साक्षात प्रमाण के तौर पे देख सकते हैं कि लगभग 5 से 6 साल पूर्व हम लोगों ने इस प्लांट के लिए भूमि अक्वायर करने की कोशिश की थी। उस टाइम पे हम उसके अंदर ठीक प्रकार से सफल रहे और आज निष्कंटक और अच्छे तौर पर ये प्लांट चल भी रहा है। तो उसमें वास्तु के नियमों का प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को जीने की कला का जो सिद्धांत हमने अपनाया है, उसका अपना एक बहुत बड़ा सहयोग है। तो मैं अपने बाकी उन सभी उद्योगपति लोगों को, चाहे आप इंडस्ट्री छोटी लगा रहे हैं या बड़ी लगा रहे हैं, ये जरूर कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप भूमि का परीक्षण जरूर करें। जरूरी नहीं कि हर इंडस्ट्री के लिए ऐसी भूमि चाहिए, सामान्य भूमि भी लगती हैं। उसके साथ साथ में काली मिट्टी वाली भूमि कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए लगती हैं। जिस प्रकार से अगर आप चाहें कि लोहे इत्यादि का उत्पादन करना है या उससे कोई लोहे का फर्नीचर बनाना है, कोई ऐसी चीज़ें करनी है आपने, तो वहाँ पे वो चीज़ें हैं। आपको सपोज़ कीजिए कुछ किलन्स इत्यादि बना करके बड़े काम जिसमें फायर रिलेटेड चीज़ें आपको करनी है, तो उसमें लाल काली भूमि का मिश्रण, वो वाला भी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन कमोबेश ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस भूमि में कृषि कार्य हो रहा है, उस भूमि को आप लोग इंडस्ट्रीज़ के लिए थोड़ा सा वर्जित समझने की कोशिश करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो अपने इस एपिसोड को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। भूमि परीक्षण की एक मैंने छोटी सी चीज़ बताई, इसमें भूमि परीक्षण को के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सुप्त अवस्था में है, जागृत अवस्था में है, मृत अवस्था में है, किस अवस्था में भूमि है, उसके बाद में उसका अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से करना है, अवस्था परिवर्तन करवा करके कब उसमें निर्माण कार्य हमें स्टार्ट करना है, ये सारे के सारे नियम बने हुए हैं। तो वो नियम सिद्धांत भी अगले अगले एपिसोड्स में मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इस एपिसोड में हमने ये आपको कोशिश की कि जब भी आप भारी संयंत्र लगाएं, इस प्रकार की कोई इंडस्ट्री आप लगाते हैं, तो उसके लिए विद्युत उत्पादन या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एनर्जी की बनती है, जिसमें ऊर्जा बनती है, तो उसके लिए ऐसी पथरीली भूमि और लाल रंग की भूमि यदि आप चयन करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो वास्तु अनुरूप होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगले एपिसोड में किसी और विषय के ऊपर चर्चा करें। अगर एपिसोड आपको अच्छा लग रहा हो, मेरे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही साथ में अपने मित्रों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि यह बेसिकली एक जनहित का विषय है। एंटरटेनमेंट इत्यादि तो बहुत कुछ आपको अलग अलग चैनल्स पर मिलता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज्ञान का प्रसार किया जाए तो ये जनहित और समाज हित की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।